check whether the relation R in capital R set of real number defined by R A comma B, A less than and equals to B cube is reflexive, symmetric or transitive. Given relation को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में भी लिखते हैं, A रिलेटेड B है, A लेस देन एंड इक्वल्स टू B क्यूब और रियल नंबर का सेट दे रखा हुआ है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, उसका कंसेप्ट है ए रिलेटेड ए इटसेल्फ के साथ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यही केवल एक रिलेशन होता है जो फॉर ऑल मतलब ए के सेट के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इटसेल्फ के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो ए रिलेशन ए इंप्लाइज ए लेस देन एंड इक्वल्स टू ए क्यूब। और आप देखेंगे कि ये ट्रू नहीं है 0 से 1 का। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी लेते हैं, जैसे आपने 1/2 ले लिया एग्जाम्पल, तो 1/2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 1/2 क्यूब नहीं होगा, क्योंकि ये 1/8 हो गया। 1/8 तो छोटा होता है 1/2 से, तो विच इज नॉट ट्रू। ऐसे ही 0 से 1 के बीच में किसी भी एलिमेंट को लेके आप दिखा सकते हैं, क्योंकि एक भी एलिमेंट को अगर ये फेल करता है रियल नंबर के, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि ए रिलेटेड ए दिस इंप्लाइज विच इज नॉट ट्रू फॉर a इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1/2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 1/2 क्यूब नहीं होगा, ये नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि ये रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है A रिलेटेड B है, दिस इंप्लाइज B रिलेटेड A। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि A रिलेशन B इंप्लाइज A लेस देन एंड इक्वल्स टू B क्यूब, और यहां पर आप लेट कर लीजिए A की वैल्यू आपने 1 ले लिया और B की वैल्यू 2 ले ली। इसके हिसाब से ये ट्रू बनाने के लिए इस तरह का नंबर आप लेट करिए और उसका रिवर्स आप फेल दिखा दीजिए। अगर यहाँ फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो आप कहेंगे कि ये तो ट्रू है, दिस इंप्लाइज कि 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 स्क्वायर होता है, बट B लेस देन एंड इक्वल्स टू A क्यूब यहां पर नहीं होगा। फॉर A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 2, मतलब 1 कैन नॉट बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 क्यूब, क्योंकि अब यहां रिवर्स कर दिया हमने B और यहां पर A क्यूब कर लिया। तो यहां से समझ में आ गई की बात कि A रिलेशन सिंस A रिलेशन B does not implies B रिलेशन A, ये इंप्लाई नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कंसेप्ट, A रिलेटेड B है, B रिलेटेड C है, दिस इंप्लाइज A रिलेशन C। यहां पे लेट करिए कि A रिलेटेड B A लेस देन एंड इक्वल्स टू B क्यूब। कोई भी नंबर आप लेट करिए और इसको रिजल्ट को फेल दिखाइए, क्योंकि यहाँ रिजल्ट फेल मिलेगा। A की वैल्यू अगर आपने 10 ले ली और B की वैल्यू 3 ले लिया,
तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि 10 लेस देन एंड इक्वल टू 2 क्यूब होगा, ये ट्रू है। और इसी तरह से बी रिलेशन सी, ऐसा नंबर आप लीजिए, इसको कनेक्ट करिए, बी लेस देन एंड इक्वल टू सी क्यूब, मतलब बी की वैल्यू तो मजबूरी है हम लोग 3 लेंगे ये, और अगर सी की वैल्यू आपने 2 ले लिया तो यहां पर भी देखिए 3 लेस देन एंड इक्वल टू 2 क्यूब है, यहाँ सॉरी ये 3 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, क्योंकि बी की वैल्यू हम लोगों ने 3 ली थी। तो ये आपको मिल रहा है यहां पर ट्रू मिल रहा है, बट ए लेस देन एंड इक्वल्स टू सी क्यूब, यहां पर ये नहीं हो रहा है फॉर ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 2, सॉरी सी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 2, सी की वैल्यू 2 के लिए ये इक्वल नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए 10 लेस देन एंड इक्वल टू 2 क्यूब नहीं हो, इसका मतलब कि सिंस ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी डज नॉट इंप्लाइज ए रिलेशन सी, therefore relation is not transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी में क्यूब के और स्क्वायर के, एक स्क्वायर का भी क्वेश्चन है, उसमें ना तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, ना ही ये सिमेट्रिक होता है, और ना ही ये क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है।